राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आप सभी के YouTube चैनल व्रतन पर मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त रीना मिश्रा और मैं लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। भाद्र मास की गणेश चतुर्थी की अलग ही एक उनकी ख्याति है। ऐसे भी भाद्र मास के अलावा प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी गणेश चतुर्थी आती है। उनका भी एक अलग महत्व होता है। लेकिन भाद्र मास के पद के शुक्ल पक्ष के एकादशी की उसके उनकी अलग ही एक महत्व है और इनकी कथा भी अलग है दोस्तों। और ये क्या कथा है ये मैं लेकर आती हूँ। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं मिथिलांचल की तरफ की हूँ और मिथिलांचल में हमारे यहाँ भी गणेश चतुर्थी नहीं चौठी चांद का उत्सव मनाया जाता है, यानी चौड़चन मनाया जाता है। चौड़चन के नाम से विख्यात है। और यह चौड़चन किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनकी क्या कथा है। कहा जाता है जब धरती और आसमान का मिलन नहीं हो पाया तब ये चौड़चन का व्रत रखा जाता है उनके याद में। और एक तरह का फूल होता है जो उनको चढ़ाया जाता है, जो उनकी प्रेम की निशानी है। जो मैं आपको दूसरे अध्याय में आपको यह कथा सुनाऊंगी। अभी मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाती हूँ, जो पूरे विश्व विख्यात है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की यह गणेश चतुर्थी पूरे भारतवर्ष के अलावा भारतवर्ष के बाहर भी विदेशों में भी यह बनाया जाता है। और हमारे चौड़चन भी सभी जगह जहाँ जहाँ मिथिलांचल है सभी मनाते हैं। तो पहले गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुन लें। गणेश चतुर्थी का व्रत हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन आता है। इस दिन गणेश जी की कथा पढ़ने और सुनना बेहद जरूरी है। इसके बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। ऐसे भी मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, व्रत में बिना कथा का अधूरा रहता है। अगर आप व्रत करके हैं, अगर कथा नहीं सुनी तो आपका व्रत मतलब कि कहा जाता है ना, जो हाँ नाम भर के लिए है, सिर्फ नाम भर के लिए रहता है। आपने व्रत तो रखा है लेकिन कथा के अलावा वो सुना रहता है। उसी तरह नंदिकेश्वर कहते हैं कि आप लोग तटस्थित होकर इस कथा को श्रवण करें। भाद्र मास शुक्ल पक्ष की सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करे। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में अदालत संबंधी मामलों में संपूर्ण कार्य में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों से श्रेष्ठ है। यह व्रत विस्तृत एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था, इसका प्रचार मृत्यु लोक में किस प्रकार हुआ। आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदिकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ, जो उनके सर्वनाथ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान है, सृष्टिकर्ता, पालन करता एवं संहारक है, अवयव अप्रेम, निर्गुण एवं सगुण है। ऐसे घटघटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, यह बात बहुत ही विषमकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान मना विष्णु और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 समुद्र महलों में निर्मित कराया। उन रानियों के निवास के उपभोग के निर्मित परिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रादि लोगों के लिए भी निवास का प्रबंध करवाया।
जहाँ जनता शांतिपूर्वक बसती थी, त्रिलोक में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहाँ संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उम्र नामक यादव के सत्यजीत और प्रसन्न नामक दो पुत्र थे हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव के से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्यजीत तपस्या करने लगे। वे निराहार होकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्यजीत के समक्ष प्रकट हुए। सत्यजीत भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्यजीत स्तुति करने लगे कि हे तेजपुंज, हे स्वतः प्रकाशवान, हे काश्यपे, हे हरिद्वस्व, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेद त्रय स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्यजीत की ऐसी स्थिति से भगवान सूर्य ने सत्यजीत से शांत, गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी जो अभिलाषा हो हमसे मांग लो। हे भाग्यशाली सत्यजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट है। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्य है। ऐसा अप्राप्य का अर्थ होता है जिसे प्राप्त न कर सकना। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतार कर उसे दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। यह सत्यजीत, असोच अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजमान से भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्यजीत ऐसे सुशोभित हुआ मानो वह सूर्य नारायण ही है। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि वो कौन आ रहा है। उस कांति मणि को कंठ में धारण किए हुए उस कृष्ण जी की द्वारका में तुरंत ही आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है, यह तो सत्यजीत है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहे हैं। सत्यजीत के कंठ में समयंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन ललायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्यजीत के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग न ले। इस भय से उसने इस मणि को अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसन्नजीत उस मणि को पहने हुए ही कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसन्नजीत को एक सिर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जाम्बन ने मार डाला। जाम्बन ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर कृष्ण जी ने अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारका में लौट गया है। समस्त द्वारका वासियों ने अकेले कृष्ण को आता देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसन्नजीत को की हत्या कर डाली। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए कठिनाई न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। इसी प्रकार चर्चा जब सब लोग करने लगे तो झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी के मन में बहुत ही दुख हुआ और वे किसी बिना कुछ कहे सुने लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसन्नजीत सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसन्नजीत के पद चिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋक्ष ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था, अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए।
वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक के स्थान पर एवं महल को देखा। वहां पर जामन का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के इस खिलौना रूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुक्ति बाला को देखकर कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तुम क्यों रो रहे हो? देखो, प्रसन्नजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह समयंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर हो गई। होकर धीरे धीरे प्यार भरी बातें कहने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबराकर उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण और जम्बन में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस युद्ध से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारका लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्लयुद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज के युद्धोपनाद को छीन कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जाम्बन ने भगवान को पकड़ लिया। जाम्बन कहने लगी कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदगणों से अपराजय है। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। देवादिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चय है। मैं समझ गया कि आप भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता है जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। इसके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि भी जीव व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस सागर में अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांध कर आपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साल लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का आपने वानों द्वारा सिर छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी राम है। हे महाराज, आप जाम्बन ने पहचान लिया। उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। इसी कलंक के निर्वाणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जाम्बन से प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जाम्बंती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जाम्बन के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जाम्बन ने अपनी कन्या का पानी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जाम्बंती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उनके परिवार वालों का हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था श्री कृष्ण को देखकर द्वारका वासियों की भी वही हुई। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्य सभा में आए। वहां अपने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राजसभा में उपस्थित सत्यजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक से के दुष्ट को मुक्त हो गए।
शत्रुजीत बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सत्यधनवा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए शत्रुजीत से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा सत्यधनवा ने शत्रुजीत की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उसे सारी बात बतलाई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण के भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले और ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि हे भैया, सत्यधनवा ने शत्रुजीत का वध कर डाला, अतः अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। सत्यधनवा ने शत्रुजीत की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब सत्यधनवा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के बाद पश्चात वह घोड़ी पर सवार होकर दक्षिण की ओर भागा। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और कृष्ण जी उसके पीछा किया। पीछा करने में 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक श्री कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलराम से कहा कि भैया, इसके पास तो मणि नहीं मिली। कृष्ण की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। तदंतर बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण जी ने शपथ के द्वार पर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्या अपवाद के क्लेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चल गए और श्री कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारकापुरी में वापस लौटे। कृष्ण के लौटने पर द्वारकावासी पुनः चर्चा करने की कृष्ण ने अपने ही बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से बाहर निकाल कर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोक अपवाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत ही खेद हुआ। उसका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञ पवित्र भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप वे जहाँ भी रहते वहाँ न तो कभी आकार ही पड़ता था और न व्याधि जनित ही किसी रोग का ही प्रकोप होता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे। वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए मायाविष्टता में अपना अज्ञानता प्रकट करते रहते थे। देखो तो मणि के कारण कई भाई बलराम जी से विरोध हुआ। बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे। अतः इनका कलंक कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी की इस चिंतारूढ़ अवस्था में ही वहां नारद जी आ पहुंचे। भगवान द्वारा अर्थ अभ्यर्थ होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े हुए हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी का चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सारगर्भित वाणी में कहने लगे कि हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं, उनका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी कहने लगे,
कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को साप दिया था कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों साप दिया था? आप सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तृत वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश से शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि के पत्नी प्राप्त स्वरूप प्रदान किया था। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी की उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारकर्ता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू बढ़ाकर पूजन करेंगे उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं उन्हें अरबों का कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणाध्यक्ष, आपकी कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्ण निश्चल स्थिति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे उस रूप में वर मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चलकर अपनी अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग में चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी की ऐसी हास्य योग स्वरूप को देखा जिसमें उनकी लंबी सूढ़ सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तोंदी वाला पेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसी विस्मयकारी रूप को देखने से रूप गर्भित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मद दर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा भीषण शाप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वह जल में प्रविष्ट हो गए। उस दिन से चंद्रमा अपना स्थान में जल से में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों की बड़ी निराशा हुई। वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन कर दिया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि देवताओं, गणेश जी के शाप को कोई काट नहीं सकता, न तो मैं ही काट सकता हूँ और न ही विष्णु इंद्र आदि देवता ही, ऐसा निश्चय जानिए। इसलिए हे देवो आप उन्हीं के शरण में जाए, वे ही चंद्रमा को शाप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, वे अतीव बुद्धिशाली है प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे? आप उसी उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषतः कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी का स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए।
पूजन व्रत आदि की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। आपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभु, आप समस्त कारणों में यदि कारण आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिदेव, हे देवाधिपति, हे जगन्नाथ, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा, हे विष्णु से पूजित, मैंने गर्भ के कारण आपका उपहास किया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। गणेश जी जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा करते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभोग होते हैं। मुझे आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसे मेघ के समान गुरु गर्जनों में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हुआ वो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन। सभी लोग पुनः पूर्ववत करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि गणेश्वर, आपकी कृपा से पाप और शाप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को शाप मुक्त कर दे। यही वरदान हम सभी को चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को शापा मुक्त कर दे। हे देवताओं का बात सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभिष्ट वरदान प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा कि जो लोग भादव सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादव सुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीय चंद्र के दर्शन के महत्व का वर्णन किया, किंतु द्वितीय चंद्रमा का दर्शन करने का वाले जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसे देवाधिपति आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विविध सुगंधित पुष्पों से मेरी पूजा करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि पूर्वक भोजन के बाद कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मण को समर्पण करे। हे देवाधिदेव गणेश जी, आप हमारे दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय हैं। हे देव, आप हमारे कार्य को विघ्न और सदैव सहित सभी समय है देव, आप हमारे कार्य को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन्य धान्य, पुत्र आदि देते रहे। हमारे वंश में विद्वान गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहे। तदंतर भगत ब्राह्मण को यथाशक्ति दान की
दक्षिणा दे। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों को ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करे तथा इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करे। मैं सदा विजय कार्य सिद्धि में धन्य धान्य विपुल संतति देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस प्रकार करने से भगवान कृष्ण के कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि जो कोई आपके संयंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथनार्थ सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो तो चंद्रमा का दर्शन भूल से भी ना हो तो उसके निमित्त उस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है। कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया और अतः मनुष्यों को भी चाहिए कि इस क्लेश उपहारक कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी किसी भी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत करने से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।